4 दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मेरे एक दोस्त था, मेरा जिगरजान दोस्त, उसने मुझे फोन किया कि योगेश कहाँ पे है। मैंने बोला लॉकडाउन है, घर पे ही है, वो कहाँ जाने वाले हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, तो आओ मिलके देखते हैं। बोलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो होटल में बुलाया था, होटल का नाम था होटल पिनाकल, टाउन हॉल के पास में, एलिसब्री अहमदाबाद। करीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। वहां पर मुझे बुलाया गया, करीबन घंटा 1.5 घंटा मुझे समझाया कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कैसे वर्क करता है। लेकिन ये बात मुझे समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि बेसिकली लास्ट 18 साल से मैं हेल्थ और वेलनेस की प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ। मुझे समझने में देर नहीं आई, लेकिन उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी जो दिखाई, मतलब प्लान और सिस्टम दिखाया, वो मैंने बोला ये मेरे को फिर से शौकीन है, तो मेरे को फिर से समझना है। प्रोडक्ट तो मालूम है मुझे, ये प्रोडक्ट रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मार्केट में चलते हैं तो अपनी जेब में क्या आता है, राइट। उसके लिए मैंने आधा घंटा फिर से समझा। समझने के बाद वहीं पर ही घर पे दीदी को भी फोन नहीं किया कि मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही गया था समझने के लिए। और दीदी जो घर पे पूछने गया होता और योगेश तक इसी स्टेज में आपके साथ ना होता, क्योंकि वो भी कंटाल चुकी थी इतनी। तो गुजराती में હવે કોઈ આવો ડખો ઘરમાં લાવતા નોકરી ચાલુ કરી નાખી હતી, નોકરી ને કે ધંધો वो तो बाद में किया। तो क्योंकि उसके सामने गया था मैं, उनका फोन आया तब घर पे ही था, किसका फोन था वो भी जानती है क्योंकि मेरा दोस्त था। उनको ये तो मालूम ही था कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो मैंने उसी वक्त 4 दिसंबर 2020 को एक डिसीजन लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कि कुछ भी करके इस सिस्टम में पैसा कमाना है। जिस दिन स्टार्ट किया, ये आप जिस ऑफिस पर बैठे हो ना, वो ऑफिस भी नहीं थी। यहाँ मीरा रोड पे सर की दूसरी ऑफिस है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पास में ही है, वहां से सर ने शुरू किया था, राइट। और वो ऑफिस भी हम लोग वही देखने आए थे, राइट। और एक निर्णय ले लिया कि कुछ भी करके करना है, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं ना तो निर्णय तो लिया होगा, विदाउट एनी डिसीजन हम लोग कुछ भी कर नहीं पाते। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। उस वक्त कोई भी बंदा पैसा देता था तो प्रोडक्ट 1 महीने बाद आती थी, 1 महीने बाद। उस वक्त पिकअप सेंटर का कोई प्लान ही नहीं था कंपनी का उस वक्त, क्योंकि नया था, शुरुआत थी, राइट। तो पैसा दिया, कंपनी में जाएगा और 1 महीने बाद कंपनी प्रोडक्ट देगी। तो उस वक्त हम लोग क्या करते थे कि अहमदाबाद के जो लोग थे ना, 10, 15, 20 लोगों का पैसा इकट्ठा भेज देते, बाद में पूरे से मंगवा लेते। ऐसी सिचुएशन में मैंने स्टार्ट किया जब अकेला था, लेकिन निर्णय मेरा स्ट्रॉन्ग था। उसकी वजह से आज 32,000 लोगों के घर तक पहुंच गया मैं। 32,000 लोग 7 स्टेट में है, 7 स्टेट में आज मेरा टीम है। इसमें एक कमाल देखो, बता रहा हूँ मैं, इसमें मैं अभी 3 स्टेट में जा पाया हूँ, 4 स्टेट में तो टीम ले रही है। उस टीम से बिजनेस रोज आता है, पैसा भी मेरे अकाउंट में रोज आता है, लेकिन वो स्टेट आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। शायद आपने अहमदाबाद की मीटिंग में सर ने बताया था, वो आदिवासी वाली बात, झारखंड वाली बात, ये उस मीटिंग में 50% टीम मेरी बैठती है, लेकिन मैंने वो झारखंड देखा। ये कमाल है। तो एक निर्णय लिया, और ये इस मुकाम पर इतने जल्दी क्यों पहुंच पाते थे ये बताऊं मैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इसी इंडस्ट्री का नॉलेज बहुत था, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई कि प्रोडक्ट में कोई दम नहीं, राइट, प्लान चलाओ, राइट। इसी तरह की कंपनी में वो, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट का भी कोई रूल्स नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, लेकिन आज रूल्स आ गया, आज लीगल हो गया। नेटवर्क
इंडस्ट्री इतना बड़ा बिजनेस हो गया और लीगल इसलिए बोलता हूँ कि जब आप कोई भी बैंक में फॉर्म भरते हो ना अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आपको पूछता है, वो फॉर्म में लिखना पड़ता है कि आप क्या करते हो, जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेस करते, ऐसा कॉलम आता है। आईसीआईसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाना, वो आपको फॉर्म भरने के लिए देगा तो उसमें कॉलम लिखा है कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, हाउसवाइफ करते हो या नेटवर्कर हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हो। दैट मीन्स हम जो जिस इंडस्ट्री में है और जो बिजनेस करने हैं वो 100% लीगल है, मतलब सेफ है हम लोग, नंबर 1। सेकंड, जिस कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं जब तक उसको नहीं जान लेते तब तक हमारा कॉन्फिडेंस कभी बढ़ता नहीं है, उसको जानना पड़ता है। और आप सभी लोगों को मौका मिला है, जिस कंपनी का काम आपने शुरू कर दिया बिना जाने बिना पहचाने, किसी दोस्त ने बताया, वो इतना गहरा दोस्त होता है तो इसका काम मानकर आपने शुरू कर दिया, लेकिन काम इतना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? आपको मालूम नहीं रहता है। बता देता हूँ, आपको ऐसा भी उस वक्त नहीं था कि मैं कंपनी देखूंगा तो ही करूंगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम हमारी जिंदगी में आ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हमारे हार्ट में बैठ जाती है कि जब तक खुद नहीं देख लेते तब तक इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी में नहीं बढ़ता, हमारी खुद की जिंदगी में या हमारे दिलो दिमाग में नहीं बैठता। लेकिन आज यहाँ पर मौजूद है, आपने खुद ने देखा, अगर शाम को भी कंपनी के सीएमडी साहब को भी मिलेंगे, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर और इतना बड़ा यूनिट ऑफिस देख के आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि वाकई इस कंपनी में अगर तहे दिल से काम करे तो करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति बन सकता है। तो एक जो दिमाग में सवाल था वो निकल गया, आज आपने खुद देख लिया, अब जरूरत नहीं। और मैं ये चाहता हूँ जैसे भानु भाई आप लोगों को लेकर यहाँ पर आए, वैसे ये बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो सर का बहुत सारा वीडियोज है। एक या सवा घंटे की सर ने फिल्म बनाई हुई है, वो खुद देखोगे और लोगों को दिखाओगे तो भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा। अब बिजनेस करने की बारी है, मैं ये बोल रहा हूँ। कंपनी क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम है, टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, कंपनी के बारे में मालूम हो गया, सीएमडी को आपने जान लिया, राइट? कोई डाउट है या नहीं? डाउट नहीं है ना? अब बिजनेस करने की बारी है दोस्तों। जब बिजनेस करने निकलते हो ना तो सारी बातें पहले दिल से निकाल दो, खुद को बिजनेसमैन मान लो। बिजनेसमैन बन के ही मार्केट में जाना है, समझ लो। खाली ऐसे बातें करोगे 2-4-5 प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, करोड़पति कभी नहीं बन पाओगे। प्योरली बिजनेसमैन, चाहे हमारे भाई के साथ क्यों बात नहीं करते, हमारे अंकल के साथ क्यों बात नहीं करते, राइट बात है? प्योरली बिजनेसमैन। आज अभी मेरी बड़ी बेटी को जॉब अकाउंटेंट में जॉब मिला, बहुत यूएस की कंपनी में। उसने पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, वो लिखना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरी बेटी का फोन आया कि पापा इसमें क्या लिखूं? मुझे लिख, मेरे पापा मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, लिख नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और ब्रैकेट में लिख ई बायोटोरियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं। क्लियरली कोई तो देखेगा, कोई तो देखेगा, और देखेगा तो पूछेगा। जब मैं तेरे पापा का नंबर दे पूछता हूँ साला है क्या है, शायद उसने सुना नहीं होगा, और पूछा तो समझ लेना उसकी जेब से 7,400 गए, 11,900 लेकर ही आऊंगा। ये बिजनेसमैन वाली बात हो रही। आई बात समझ में? इस तरीके से बिजनेस बढ़ता है। वैसे भानु भाई आप लेकर आए, आपको वैसे आपकी टीम बड़े, जरूरत नहीं 2,000, 5,000, 10,000 लोगों की, 50 लोगों की टीम बन गई। इसमें से जो लोग अच्छे काम करते हैं 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग, इनको इधर लेके आइए। आने से पहले भानु भाई से मुझसे बात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था हो जाए, सर है कि नहीं,
कोई अच्छे लीडर की ट्रेनिंग सेमिनार हो उस दिन, तो उसी दिन एक दिन आगे पीछे करके उसी दिन आ जाए, तो आपके आने वाले लोगों को, आपकी टीम को वो बेनिफिट मिले। हमें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर राइट बात है। दूसरा, मार्केट में जब निकलते हो तो ना बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, ना बोलने वाले बहुत मिलेंगे। और 1 करोड़ रुपया कमाना है ना, तो मार्केट में 1000 लोगों की ना सुनने की ताकत रखने की, पूरी टीम के नहीं, आपके खुद के 1000 कॉन्टेक्ट पूरे हो जाएंगे ना पर्सनली। जो आप बोलते हो भले ना बोले, अगर वो ना आपने सुना, उसी दिन समझ लेना 1 करोड़ रुपया आपके बैंक में आ गए। समझ लेना है आपको। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि जितने लोग ना बोलते हैं, आप ये मत समझो कि उनको भी ई-बायोटोरियम नहीं करना है या उनको ई-बायोटोरियम की प्रोडक्ट नहीं लेनी है। आप ये मत समझो, शायद आपने जब ई-बायोटोरियम के बारे में उनको बताया, वो वक्त उनके लिए गलत होएगा। उनके घर में कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हो सकता है, राइट, तो वो एटमॉस्फेयर के बारे में तो थोड़ी बताएगा, जरा कर दे, आपको मना कर दे कभी, अभी मत आओ, मुझे कोई नहीं करना है। समझे? ऐसे बहुत सारे उनके खुद के पर्सनल रीजन हो सकते हैं, इसकी वजह से मना कर रहा है। बाकी हेल्थ सबको चाहिए और पैसा भी सबको चाहिए। ऐसे लाइव एग्जांपल देता हूं, जब मैंने शुरू किया ना, कि वही आपका लीडर जो अभी कोने में बैठा था बोल के मुझे वेलकम करके गए, वही भानु भाई की बात कर रहा हूं। ये भानु भाई, जब मैंने शुरू किया, पहले ही दिन उनको फोन किया था कि भानु भाई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है, बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। उन्होंने बोला कि कैसा कहता है, तो मैंने बोला ऐसा मैट्रिक्स आता है, उस पर सोने से हेल्थ अच्छा होता है, और अपना अपॉर्चुनिटी का जो सिस्टम है, प्लान है मार्केटिंग, वो बढ़िया है। अब उन्होंने गुजराती में क्या बोला बताता हूँ, योगेश भाई आवा गोदड़ाમાં હુઈ જવાથી કોઈની તબિયત હારી થાય નહીં, મામું બનાવવાના ધંધા બંધ करो। वो आए तब उनको पूछ लेना, यही बात बताई थी, राइट। और उन्होंने ये भी बोला कि व्हाट्सएप पर मुझे बायोटोरियम का कोई भी मैसेज मत भेजो, मैं मोदी केयर कंपनी में हूँ, अच्छी इनकम आती है, 2 डेपो लेके बैठा हूँ और 3000 लोगों का टीम है। कोई बात नहीं, मना कर दिया। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा बंदा कोई भी मना करता है, उसको अपनी डायरी में से मत निकालो, उसमें मत निकालो, कोई आइडिया लगाओ। तो मैंने यही सोचा कि अभी आज मेरी शुरुआत है और मुझे इतनी मेहनत करनी है तो भानु भाई की आंख में भी ये आ जाए कि साला इतना पैसा। मैंने काम करना शुरू किया, 1 लाख कमाया, उसको पोस्टर भेजा, जो अपना स्क्रीनशॉट आता है ना, अपना अकाउंट खोलते हैं, जो पहले डैशबोर्ड पे आपने कितना कमाया वो लिखा हुआ आता है, उसका स्क्रीनशॉट, राइट। तो भेजा, तो सामने उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, मेरे पास अभी सेव किया हुआ है। उन्होंने वैसे वो उतले नहीं भेजते, हा करते ऐसे। ये इनकी बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई। 2 लाख कमाया फिर भेजा, नहीं माने। 5 लाख कमाया, नहीं भेजा। 10 लाख कमाया तो भी नहीं माने। लेकिन तब तक मार्केट में से बहुत बार उन्होंने बायोटोरियम की बात दूसरे लोगों से सुनी, उनको पता चला कि सारा बायोटोरियम तो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जब 14 लाख क्रॉस कर गया, 14 और 15 लाख के बीच में एक अमाउंट आई, तब भाई साहब का एक फोन आया। बरवाड़ है, मजबूत आदमी है, ये तो सामने से बोल नहीं सकते कि मुझे बायोटोरियम करना है। ये भाई आपके सामने पहली बार बता रहा हूँ, राइट। फोन आया, योगेश भाई कहाँ पे हो? मैंने बोला घर पे। तो चाय पिलाने भाभी को बोल दो। आने में 15-20 मिनट लगेगी, ऐसे बोले। मैंने भाई को तैयार कर दिया कि आज बंदा जुड़ जाएगा। वाइफ को बोला कि वो जुड़ेगा लेकिन मेरे को छोड़ेगा नहीं, इसके लिए वो मोदी क्या कर रहा है, तेरे को प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बताएगा,
2000 की टिका है, 5000 की ले लेना, नहीं पसंद है तो उसको जाने के बाद गटर में डाल देने का, लेकिन ले लेना। मैंने उनको तैयार करके रखा। ये आए भाई साहब, चाय पिए, उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं बोलना है, मुझे भाभी के साथ बात करना है। मैंने बोला उसको तैयार करके रखा है, बात किया। ये सच्ची रियलिटी में 3000 की प्रोडक्ट निकाली। मैंने ले ही लेने का, उनको ऐसे बायोप्रोडक्ट की बात करना है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता, मजबूत आदमी है। मैंने भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोलना है। योगेश भाई कमाए कितने? मैंने बोला 15 लाख क्रॉस किया। क्या बात करते हो? मैंने अकाउंट खोल के भी बताया, थोड़ी बहुत बातें की। वैसे तो मार्केट में पूरा बंदा जान के ही आया था, उसी दिन किसी और के साथ प्लान समझ के आया था। राइट बात है। और तैयार हो गया, 24,600 टेबल में दिया। मेरा 3 आईडी डालो और मुझे आपसे ही काम, अब भी मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। मैंने रखा ही ये प्रोडक्ट आपके लिए, ले जाओ। लास्ट अगस्त, ये अगस्त गया ना, 2021 के अगस्त महीने में 9 तारीख चालू किया। जब कुदरत संकेत कर दिए, जब यहाँ स्टार्ट करने की बात की, वहां उनकी बेटी को लड़का हुआ, उनकी वाइफ का फोन आया और स्टार्ट किया। और स्टार्ट इसी तरीके से किया कि डायरेक्ट सीधी एक्सप्रेस हाईवे पर 5वां गियर पड़ता है ना, गाड़ी अब तक रुकी नहीं, 25 लाख कमा चुका बंदा। मेरा स्टोरी इसीलिए बताई कि यहाँ पर जो कोई बंदा ना बोलता है तो आप अपने दिमाग में ऐसा मत डालो कि उसको नहीं करना है या नहीं प्रोडक्ट लेना है। शायद वो वक्त गलत रहता है, शायद आपने रास्ते में बात की होगी, तो कुछ ऐसे लोगों के सामने आपने बात बताया होगा, तो बात करना सबसे पहले बदल डालो। सबसे पहले रास्ते में बात मत करो, उसका टाइम लो। भाई मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी के बारे में कभी भी मत बोलो। पैसा इतना कमाना वाला इसमें कमा सकते हो मत बोलो। ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि मुझे आपके साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो मेरे पास आई है, वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसके लिए आपका मुझे आधा घंटा चाहिए। मैं कब मिलूं आपको? शायद वो बोल सकता है कि ये प्रोडक्ट लेना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। प्रोडक्ट लेना भी नहीं है, कंपल्सरी कुछ भी नहीं है। मैं खाली नॉलेज देने की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास आया है। फिर उसके घर जाओ, आपको जो बेनिफिट मिला है वो बताओ, सर का वीडियो बनाओ, प्रोडक्ट का लाइव डेमो बनाओ। अगर नजदीकी में सेमिनार आता है तो उसमें उठा कर ले आओ। तब तक वो अपॉर्चुनिटी के बारे में जिस दिन मीटिंग में आएगा और शेयरिंग सुनेगा, अपने आप समझ जाएगा। और इसीलिए मना कर रहा हूं बताने के लिए दोस्तों कि वर्ल्ड का पहला कंपनी है ये, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं। हर कंपनी में मैंने देखा है 15-20 मिनट, आधा घंटा से ज्यादा कोई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करता, 2 घंटा यही समझाते हैं। और ये वर्ल्ड का पहला कंपनी है कि यहाँ प्लान समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रोडक्ट बोलता है, प्रोडक्ट बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, सर को प्रोडक्ट दिया, बेनिफिट मिलता ही है, मिलता है तो सामने से बंदा बोलता है कि मेरे को आपकी प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया, रिजल्ट मिला। और जब रिजल्ट मिलता है, मतलब जो चीज अच्छी लगती है वो तो हम दूसरे को ऐसे ही बताते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली 10 लोगों को बताए। ऐसे ही बताते 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 कंपनी 29 राज्यों में पहुंच गई बिना प्लान बताए। ऐसे ही बताते बताते सोचो, तो हम आराम से इस बिजनेस में कमा सकते हैं क्या? नहीं, आराम से कमाते हैं। लेकिन सबसे पहले शर्म छोड़ दीजिए कि मैं उसको बात नहीं कर सकता, एक प्रोडक्ट नहीं ले सकता, एक काम नहीं कर सकता। सबको जरूरत है, मोदी साहब को भी एक प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मना कर सकते हैं, फांसी तो नहीं लगा सकते ना। जाने की पहले हिम्मत रखो, किसी के भी साथ जाने की हिम्मत रखो। व्हाट्सएप में मैं बहुत सारे पोस्टर भेजता हूँ जो मेरी ग्रेट अपलाइन भेजती है कि स्टेट के सीएम ने प्रोडक्ट लिया, ये इतने लेवल वाले जो इंसान है उसने प्रोडक्ट लिया, ये अपना जो सेलिब्रिटी है उसने प्रोडक्ट लिया। तो ऐसे फोटो नहीं आता है, मेनका गांधी ने लिया, हमारे गुजरात के सीएम साहब भूपेंद्र भाई पटेल उन्होंने लिया, तो ऐसे ही ले लिया होगा प्रोडक्ट। कुछ समझा, वो लोग भी नॉलेजेबल पर्सनालिटी है, ऐसे ही इस कुर्सी में नहीं बिठाया उनको, लेकिन मालूम है
कि इस प्रोडक्ट की आज यानी कल सबको जरूरत है, इसीलिए उसका हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। ये फोटो इसीलिए बेचते हैं। किसी भी चीज का मैं आपको सिंपल ही बात बताऊंगा, बाकी अपनी ग्रेट रेफरेंस को बहुत सारी बातें सीखेंगे हम। एक छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो हमारे बिजनेस में हम हमारे लिए इतनी कामयाबी लाती है ना, अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो। अगर उसका, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि मैं टीम में घूमता हूँ, मुझे मालूम है। हम बोलते हैं ना भाई साहब कल गुरुवार है, अरे मालूम है ना कल क्या मीटिंग पोस्टर भेजा था, फिर हमें बोलना पड़ता है व्हाट्सएप खोल देख, और बहुत सारे लोग तो डिलीट भी मार देते, है ही नहीं। डिलीट मारेगा तो बिना पढ़े, राइट बात, बिना पढ़े कुछ भी देखे, इसीलिए लोग नहीं कमाते। जितने भी मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप में पायोटोरियम के, सबसे पहले खुद देखो, बाद में फॉरवर्ड करो। ऐसे नहीं यार योगेश भानु भाई ने भेजा फॉरवर्ड, भानु भाई ने भेजा फॉरवर्ड, ऐसा नहीं। देखो, ध्यान से देखो, आपकी टीम शायद आपको पूछ सकती है कि क्या है, और आपको पता भी नहीं होगा तो क्या जवाब दोगे आप? आपको पता होना चाहिए, और क्योंकि आप उसमें भी कुछ गलती हो तो अपलाइन को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, बड़ौदा का मैंने पोस्टर भेजा था, एक हमारे भक्देव साहब है, उसके बेटे का फोन आया, क्योंकि मॉर्निंग में 11 बजे का सेमिनार रहता है बड़ौदा में। उसने बोला सर रात को सेमिनार है, मैंने बोला दिन में, तो इसमें तो 11 PM लिखा हुआ है गलती से, तो मैंने इन्फॉर्म किया, सुधार दिया। आई बात का मतलब वो देखता है बंदा, वो पढ़ता है। आई बात समझ में, पूरी चीज पढ़ो। और सर के जो वीडियोज अभी आए हुए, फिल्म बनाया हुआ, जो साइंटिफिकली नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, वो दिन में 1-2 बार आप सुनो ईयरफोन लगा के। क्यों कि मार्केट में जाओगे, शायद वो सामने डॉक्टर आ सकता है, कोई नॉलेजेबल पर्सनालिटी आ सकती है आपके सामने, तो आपके पास नॉलेज रहेगा, आप जवाब दे सकोगे और आपका प्रोडक्ट शेयर होएगा, और एक अच्छी व्यक्ति आपके टीम में ज्वाइंट रहेगी, अगर आप अच्छे तरीके से उसको समझा सकोगे तो, वरना कभी नहीं समझा। दूसरा, हमेशा आपको मालूम है ना कि जब आप पैसा भरते हो, प्रोडक्ट तो मिलता ही है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और मालूम है सबको, तभी तो आप बैठे हो यहाँ पे, राइट। और रजिस्ट्रेशन जब मिलता है तब एक आईडी नंबर मिलता है। क्या मिलता है? एक आईडी नंबर। आईडी का फुल फॉर्म मालूम है आपको? आईडी तो शॉर्टकट नाम है, जैसे मेरा नाम योगेश रमनलाल ठक्कर, तो YRT, व्हाट इज YRT? आईडी का फुल फॉर्म मालूम है आपको? इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब ये बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले ये बात दिमाग में डाल दो कि मेरा बिजनेस है और मुझे ही करना है। ये मेरा बिजनेस है और मुझे ही करना है। ये बात, अब इसका मतलब ये नहीं बनता कि सपोर्ट नहीं मिलेगा। मालूम है आपको, सपोर्ट वाला तो बिजनेस है, लेकिन आपको अगर इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति या करोड़ों रुपया कमाना है, तो ये बिजनेस पहले दिन से डाल दो। एक काम, इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है सबसे पहले सीख लो। अपलाइन के पास टाइम नहीं है ना, तो उसकी अपलाइन के फोन करे, बोलो तो भाई मुझे रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, मुझे सिखाओ। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, KYC कैसे अपलोड होता है, पैसा कंपनी में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, किस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी का जो हमारा स्क्रीनशॉट जो लेते हैं वो कैसे लिया जाता है, अगर पैसा कैश आया तो किस बैंक में हम जमा करवा सकते हैं, और उसका रसीद लेके हमें क्या करना है, बैंक से भी ट्रांजैक्शन आईडी लेना है, वो सारी बातें समझ जाओ। और फिर कंपनी को कैसे भेजना है खुद के आईडी से, एक्टिवेशन पिन लेने के लिए, क्योंकि पैसा जाएगा, उसका रिसीव जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी जाएगा, उसके बाद एक्टिवेशन पिन मिलेगा। एक्टिवेशन पिन जब आती है तो आईडी एक्टिव कैसे होता है, मतलब ग्रीन कैसे होता है, ये सारी बातें खुद सीख लो।
मैं नहीं बोलता कि एक ही दिन, चाहे महीना लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, वो कितना भी टाइम पहले दिन सीख लो और उसके बाद मार्केट में जाओ, क्योंकि आपके टीम भी आपको पूछेगी कि बता जिस दिन आपने सारी बातें सीख ली ना, आपकी टीम बेहतरीन तरीके से बड़ी होगी और आपकी टीम में सब नॉलेज वाले रहेंगे, सब नॉलेज वाले रहेंगे। और सब नॉलेज वाले आते हैं ना, तो आपका काम मतलब खुद का काम इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। तो आप दूसरे डेवलपमेंट के लिए आपके पास टाइम रहेगा और आप जा सकोगे। आई बात समझ में? अब मेरी 32,000 की टीम है, 32,000 लोग बोले सर मेरा इतना पैसा आया, इतना पैसा है, मेरा इतना पीवी डालना, इतना पीवी डालना, सारा पागल हो जाऊंगा मैं तो, दूसरा तो कोई काम ही नहीं रहेगा। आई बात समझ में? इतने 32,000 टीम होना बड़ी बात नहीं है, इतने इसमें कितने लोग एक्टिव हैं वो ज्यादा मायने रखता है, वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक्टिव लोग ही मार्केट में काम करते हैं, एक्टिव लोग ही मार्केट से पैसा लाते हैं और एक्टिव लोग ही खुद की टीम में एक्टिव बनाते हैं खुद की टीम को। आई बात समझ में? इतनी चीजें आनी चाहिए। दूसरा, टीम बनता है, मुंबई आना जाना सीख लो। इसका मतलब ये नहीं कि हम भानु भाई के कोई नहीं आएंगे, हम भी आएंगे, लेकिन आपको खुद को पता, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़े। आपका टीम 50 लोगों का हो गया, 100 लोगों का, सर मेरे को इसमें से 15 लोगों को मुंबई लेके जाना है, कैसे जाना है, कैसे प्लानिंग करना है, यहाँ के हम सब लोग बैठे हुए हैं, उसकी चिंता मत कर दो। लेकिन आपका सामने से इतनी तैयारी होनी चाहिए एडवांस में। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ लाने के बाद बिजनेस बढ़ता है। जैसे आप लोगों ने एक फैक्ट्री देखी, ऑफिस देखा, यहाँ पर पूरा यूनिट की सिस्टम देखा, अगर शाम को सर को मिलेंगे, शाम तक यहाँ पर कितने लोग आते हैं, आपको पता चलेगा सारी चीजें। राइट बात है? तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में बोल सकते हैं कि मैंने ऑफिस देखी हुई है, मुझे मालूम है कि वहां पर सिस्टम कैसे चलता है। अच्छा, पूरा प्लान आपको मालूम है? हमारा जो प्लान है, जो मार्केट में लेके मुझे उसका नॉलेज है आपके पास? मैं बताता हूँ आपको, इसीलिए ये इधर बुलाया हुआ है। आपके पास हमारे पास पैकेज कितने हैं? बताता हूं। सबसे पहला 4,000 वाला, उसका पीवी कितना है? 25। हाँ, कितने लोग बैठे और 2-3 बोलते हैं, मतलब मालूम नहीं है। 25 पीवी है। दूसरा है 7,400, कितना पीवी है? 50 पीवी। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा 11,900, कितना पीवी? 100। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, कितना पीवी? 50। प्रीमियम प्रोडक्ट का डबल सेट 15,900 का, कितना पीवी? कितना? 100 पीवी। राइट। सबसे इसीलिए बात बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट लेके बंदा ज्वाइन हो सकता है, यही कोई ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ कोई कंपलसरी चीज कंपनी ने नहीं रखा है। एक इसीलिए बताता हूं कि बहुत सारे मार्केट में बंदे ऐसे होते हैं कि काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन उनकी जेब में पैसा नहीं होता है उनका खुद का आईडी लेने के लिए, तो उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। इतनी अमाउंट तो है ना भाई, 4,000 लेके भी बंदा ज्वाइन हो सकता है। उसको भी जो 15,900 लेके जोड़ेगा, उसको जो प्लान मिला है उसको इनकम मिलने वाली है, उतनी ही इनकम यही बंदा पा सकता है। प्लान में कोई तफावत कंपनी ने नहीं रखा। आई बात समझ में? कोई भी पैकेज लेके बंदा आईडी एक्टिव कर सकता है। ओके, अब एक बात समझो, इधर लेफ्ट है, इधर राइट। अपना क्वालिफिकेशन कितने पीवी से होता है? मैं आपको सब मत बोलो, अब ज्वाइन हो चुके हो ना, आपका क्वालिफिकेशन हो गया है? नहीं। अब आपको क्वालिफिकेशन करना है तो आपको कितना पीवी चाहिए? लेफ्ट एंड राइट। मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नए आदमी, लेकिन जानना जरूरी है।
आपको लेफ्ट के अंदर एक बंदे को जोड़ना है, मतलब एक प्रोडक्ट सेल करना है, इधर भी प्रोडक्ट एक सेल करना है, और एक दोनों प्रोडक्ट के बंदे के स्पॉन्सर आप होने चाहिए सबसे पहले, लेफ्ट एंड राइट। ये बहुत बार समझाया, आप लोगों को मालूम नहीं, मेरी ग्रेट अपलाइन जानती है, उस बंदे का नाम देता हूं। उदयपुर का बंदा है, अभी 2 दिन पहले 10 आईडी भेजा मेरे को। कितना? 10 आईडी ग्रीन करने के लिए। मैंने तो ग्रीन भी कर दिया। उसके बाद उसका फोन आया, सर इसमें एक बंदा है ना, उसका फैमिली केयर बोनस निकलता है, लेकिन आपकी कंपनी ऐसी है ना कि पहले बिजनेस बहुत हो चुका है, उसको आज तक कुछ नहीं मिला है। मैंने कहा चेक किया, क्या बोलता है, उसके नीचे 200-250 लोगों की टीम है, फिर भी मेरे को ये बोल रहा है तो क्या आप कंपनी को बात करो। मेरे कंपनी की बात नहीं, बात करेंगे, उसका आईडी नंबर भेज पहले मेरे को, क्योंकि मैं ऐसे बात करूंगा और पता चलेगा कि भाई आपकी गलत है, तो मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है, राइट। और लीडर की क्वालिटी में भी नहीं आता। उन्होंने भेजा, सुनने जैसी बात है। अब ये सपोज ये बंदा है, उन्होंने जो नाम भेजा, इधर 4000 बीवी है, और ये भी आईडी ग्रीन है पहला, इधर भी आईडी ग्रीन है, इधर भी बिजनेस हुआ है, फिर भी बंदे को कुछ नहीं मिला है। वाई? क्यों जानते हो? क्योंकि ये 2 बंदे आपके स्पॉन्सर होने चाहिए। इसमें एक ही स्पॉन्सर था, एक उसने खुद ने स्पॉन्सर किया था, जिसने मुझे फोन किया, जिस लीडर ने, उसने स्पॉन्सर किया था। तो इस बंदे को कहां से मिलेगा कुछ? इसलिए सिखा रहा हूं कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग, अच्छे लोग बिजनेस नहीं कर पाते। ये चीजें ध्यान में नहीं रखते हैं, तो ये चीज ध्यान में नहीं रखते हैं ना, तो 10 जो आईडी लगाया, ग्रीन किया, उसमें भी इस बंदे का फैमिली केयर बोनस, उसको वेलकम बोनस ही नहीं मिला। फैमिली केयर बोनस कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके तो डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए, वो नहीं है। फिर मैंने बोला दूसरी साइकिल है, अभी मैंने नहीं, अभी रात को फोन आया था, रात को अभी नहीं डाला है, क्योंकि तेने बोला था 1-2 आइडिया, अभी मॉर्निंग की साइकिल में डालने वाला हूँ, उसका भेज स्पॉन्सर आईडी, तो उसको कम से कम कमीशन तो मिले, वो बंदा भाग नहीं जाए। आई बात समझ में? पूरा स्टडी करो। दो ऐसा नहीं प्रोडक्ट अच्छा है आज के आज सेल कर दो, ऐसा धमाल मत मचाओ, पहले सीख लो पूरे के पूरी बात। आई बात समझ में? जब आपकी अपलाइन आपके साथ आती है, वो जो भी कुछ आपकी, जो आपका कॉन्टैक्ट है, उसको समझाती है, तो आप कृपया ध्यान रखें, उसको सुनिए। क्योंकि बहुत सारे आते हैं, भाई साहब खड़ी हुई है भाई, मैं इनके साथ गया, इन्होंने इनका कांटेक्ट करवाया, साहब एक हमारे दोस्त है, रमेश भाई नाम है, रमेश भाई हमारी अपलाइन है, सर उनको समझाओ। फिर ये बंदा फोन लेके बात, हाँ वो तो अभी मैं आ रहा हूँ, अभी इधर क्या चल रहा है उसको मालूम नहीं है। आएगा समझ में? इतना भी मैं समझाऊंगा, कभी भी बिजनेस नहीं हो पाएगा। सर जी बैठ जाइए, थैंक यू। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल एग्जाम्पल दिया है। आएगा समझ में? ऐसे मत करो, पहले जाओ, जाने से पहले, लीडर को ले जाने से पहले उसके घर का एटमॉस्फेयर भी जान लो कि अभी हम लोग जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके घर में सुख शांति तो है, उसके बाद टाइम लो। ऐसा नहीं हो कि हम जाए तो उसके घर में कोई अस्पताल में भर्ती हो, बंदा टिफिन देने के लिए जा रहा हो, उस वक्त 7400 की प्रोडक्ट 7 रुपए में दोगे तो भी नहीं लेगा। कई बार समझ में? जब ले जाते हो आराम से पहले बैठो, उनका पानी पियो, फिर इंट्रोडक्शन दो। पहले बोलो कि सर ये मेरा दोस्त है, बचपन से, जो भी है, तो जब बचपन से एक साथ पढ़े हुए हैं, ये जॉब करता है या आईटी इंजीनियर है, पूरी बात बता दो, क्योंकि आप बताओगे, सीनियर सुन रहा होगा कि कौन है बंदा। उसके बाद लीडर का इंट्रोडक्शन करवाओ, और लीडर का इंट्रोडक्शन करवाओ, थोड़ा टोन चेंज करो, टोन इस तरीके का चेंज करो, उसको पता नहीं चलना चाहिए आप बता रहे हो कि इंजीनियर हो या एडवोकेट हो, लेकिन तेरे से मेरी अपलाइन बड़ी है भाई, मेरे से अपलाइन मेरी बड़ी है, ऐसा बोलना नहीं है, इनडायरेक्टली उसको पता चलना चाहिए।
तो वो अपलाइन की बात सुनेगा। सब आई बात समझने, ऐसा नहीं बोलना है ये हमारे भानु भाई, रमेश भाई, हमारे सुरेश भाई है ट्रैफिक पुलिस में है, राइट बात है, इतना इतना उनका इनकम है, सालों से है, अभी इस पोस्ट पे है। सुरेश भाई प्ला भानु भाई परेश है ना, समझे? भानु भाई ट्रैफिक पुलिस वाला जा एनो मतलब શું થયો? कभी पैसा देगा? जिंदगी में नहीं देगा। ऊपर से भानु भाई जाएंगे तो गाड़ी खड़ी रखी है, 25 लाख कमाए, अगर 500 दे। आई बात समझ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सीखने के लिए, क्योंकि सीखने के लिए तो आया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मुझे तो बहुत बार सुनोगे, टाइम थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको सुनने के लिए हमें बहुत ही इंतजार किया हुआ है उनको सुनना है। और दूसरा, कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज का इंतजार मत करो। किसी भी चीज का मतलब प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट यूज करने का, प्रोडक्ट में रिजल्ट मिला, सारी बात सीखने का। लेकिन एक ही बताया हुआ है, मैं पर्सनली समझाऊंगा पूरा प्लान, अगर समझाना है तो समझा भी देता हूँ। ये अपना क्वालिफिकेशन राउंड, एक साइड में 100 पीवी चाहिए, एक साइड में 50 पीवी। ये आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का हो चुका है, इसलिए थोड़ा फटाफट बताऊंगा। 50 पीवी इधर चलेगा, इधर 100 है तो भी चलेगा। सपोज दोनों साइड में 50-50 पीवी आए हैं, ये दोनों में से कोई भी बंदा तीसरा लाएगा, उसका भी 50 होएगा तो भी चलेगा। लेकिन ये दोनों पहले दो खुद के स्पॉन्सर होने, मतलब लेफ्ट साइड में एक स्पॉन्सर आपका कंपलसरी, राइट साइड में एक स्पॉन्सर आपका कंपलसरी होना चाहिए। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, राइट। दूसरा, इसके बाद जब प्लान समझाओ तो पहले फैमिली केयर बोनस तो पहले अवेयरनेस बोनस उसको समझाओ, उसके समझाओ कि जब वेलकम बोनस आपका 500 मिल जाता है, आपका क्वालिफिकेशन राउंड पूरा हो जाता है। क्वालिफिकेशन के बाद आप इस सिस्टम में चाहो इतना कमा सकते हो, ऐसी बात बोलो, चाहो इतना कमा सकते हो। उसको बोलो ये अमित भाई को प्रोडक्ट में रिजल्ट मिला, उनके सर्कल में से एक प्रोडक्ट सेल हुई जो 100 पीवी की है, उसको उसी वक्त बता देना कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 पीवी पे ही जाऊंगा, ऐसा बोल देने का उसको। विपिन भाई ने भी 100 पीवी की प्रोडक्ट सेल की, कब की? एक ने रिजल्ट मिलने के बाद 5 दिन के बाद किया, इधर 10 दिन के बाद किया। लेकिन उसी वक्त बोलना कि इधर कमीशन लेने के लिए टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले 5 दिन के बाद हुआ, 10 दिन के बाद हुआ, लेकिन हमारी कंपनी, हमारे सिस्टम, जब भी आपका 100 पीवी मैच होता है तो पीवी के हिसाब से कमीशन मिलता है, मैचिंग का कमीशन मिलता है। बाइनरी मत बोलो, मैचिंग बोनस बोलो। मैचिंग का कमीशन देता है, और जितने पीवी मैच होते हैं 1 पीवी इज इक्वल टू 10 रुपीज। 1 पीवी बराबर 10 रुपया कंपनी कमीशन देती है। तो 100 पीवी मैच हुआ तो 100 गुना 10 करो, 1000 होएगा। 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, 1000 रुपीज हुआ। उसको अवेयरनेस बोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवेयरनेस बोनस। उसके बाद बोलो कि हमारी कंपनी सालों से हेल्थ और वेलनेस की प्रोडक्ट जैसे बना रही है ना, हम सालों से इसका दूसरा बिजनेस है सॉफ्टवेयर डेवलप करना। सॉफ्टवेयर डेवलप करना, जब बातें करने तो वो भी बता दो। ऐसे ही नहीं कि इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, कितनी, क्या बोलने का, बहुत सारी कंपनी है, मार्केटिंग कंपनियां, वो उनमें से बहुत सारी कंपनियों का सॉफ्टवेयर हमारे कंपनी के सर ने बना के दिया हुआ है। आई बात समझ में, थोड़ा वजन पड़ता है, तो सही बात है, गलत बात भी नहीं है, बता दे दो, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आई बात, ये कंपनी के पास रियल 2 बिजनेस है, एक हेल्थ और वेलनेस का प्रोडक्ट बना दिया, दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस है। ओके, तो ये सिस्टम मार्केट में रखने से पहले कंपनी ने बहुत ही कंपनियों का प्लान उनके टेबल पे था, क्योंकि वो खुद सॉफ्टवेयर बनाते थे। तो उनकी सोच ऐसी थी कि मुझे ऐसा सिस्टम लाना है, इंडिया में तहलका मचा देना है। वो चीज अभी आपको बता रहा हूँ सर,
तो पूछेगा क्या, बताता हूँ। उनको बोलना कि समय वक्त सबके पास कितना है, 24 आवर, उससे ज्यादा किसी के पास भी समय नहीं है। हमारे सर ने 24 घंटे का समय है उसका 2 पार्ट किया, 2 सेशन बनाए 12-12 घंटे के, दोपहर से 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक और रात को 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। अगर भाई साहब ये जो 100 पीवी थोड़ी सी मेहनत करके, सपोज ऐसा बोलना, सपोज अभी सर दोपहर की साइकिल चल रही है, इधर ये 2 बजे प्रोडक्ट सेल हो गई, कंपनी में पैसा जमा कर दिया, आईडी एक्टिवेट हो गया, राइट। और ये जो 100 पीवी है उसी दिन रात को 12 बजे पहले 10-11 के बीच में सेल हो गई, इसका भी आईडी सेल हो गया। तो ये तो मिलने ही वाला था 1000 रुपया, कभी भी करोगे तो भी। लेकिन आपने थोड़ी हिम्मत करी, तकेदारी रखी, डेवलपमेंट फास्ट किया, तो कंपनी आपको 5000 रुपया एक्स्ट्रा देगी। उसको बोला जाता है फैमिली केयर बोनस। आपका इसी बिजनेस पर कमीशन 5000 बढ़ जाएगा, मतलब 6000 हो जाएगा। वो तुरंत बोलेगा कि एक ही बार मिलता है, तो ऐसा नहीं बोलने कि 12 घंटे में एक बार, वो बात नहीं बोलने का। ऐसा बोलने का कि आप जितनी बार हर साइकिल में पहला 100 पीवी आपका मैच होएगा, मिलता ही रहेगा। सेशन खत्म, नया सेशन चालू, फिर 100 पीवी मैच, फिर 5000 एक्स्ट्रा। आई बात समझ में? लेकिन जब अपना कैप लिमिट की बारी आए तब समझाने का कि फैमिली केयर बोनस 12 घंटे में 5000 से ज्यादा नहीं मिलता। 1000 पीवी मैच होता है तो भी अवेयरनेस बोनस का 10,000, 5,000 अपना फैमिली केयर बोनस, 3,000 परफॉर्मेंस बोनस। आई बात समझ में? 18,000। तीसरा, ये टीम बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, जो मैंने परफॉर्मेंस बोनस आपको समझाया है, इधर 500 भी, इधर ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस बोनस जब कंपनी देती है तब कंपनी उतना ही देखती है, लेफ्ट साइड में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ 12 घंटे में और राइट साइड में कितना। पैकेज कोई भी हो, सपोज सब 25 पीवी वाले हैं, इधर 125 पीवी आए, इधर भी साला 125 पीवी आए। अवेयरनेस बोनस और फैमिली केयर बोनस तो मिलता ही है, जो मिलता है वो कंपनी देखती है। इधर 5 प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ, इधर 5 प्रोडक्ट, यहाँ 3000 रुपया एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। उसके लिए पीवी से कोई लेना देना नहीं है, पीवी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद एक रीपर्चेस का प्लान है, अब तक चला 6750 में, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, और बहुत सारे लोग लाखों रुपये कमा भी लिया उसने। ऐसा है ये प्लान, राइट। ये रीपर्चेस करना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में जब निकलते हैं ना, तो प्रोडक्ट सारा हमारे साथ रहना जरूरी है। किसी को हम दिखा सकते हैं, किसी को हम दिखा सकते हैं। अभी एक सेटिस्फैक्शन बोनस भी निकला, वो भी मैं आपको मीटिंग खत्म होने से पर्सनल मीटिंग है तो दिखाऊंगा, दिखाएंगे। उसमें भी ऐसा ही सिस्टम है जो हमारा पीवी सिस्टम, इसमें अवेयरनेस बोनस भी है, फैमिली केयर बोनस भी है, और इसमें परफॉर्मेंस बोनस भी है उसमें भी। और इधर तो 5 पीवी मैच होने के बाद परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, उधर खाली 3 की जोड़ी मैच होती है फिर भी परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। राइट बात समझ में? लेकिन ये सारी बातें समझना जरूरी है, लेकिन समझने के बाद इंतजार करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस आज का युग का है। मैंने अभी एक पोस्टर मोदी साहब का भेजा था, बहुत सारे मेरे ग्रुप में मालूम है ना, मोदी साहब का फोटो था, मैंने वीडियो को देखा था। वो वीडियो में ऐसी बहुत सारी पढ़ी लिखी पर्सनालिटी फेसबुक पर है, देख लीजिएगा, यूट्यूब में भी है। मोदी साहब खुद यही बोल रहे हैं, अगर आज के जमाने के साथ नहीं चले, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले, वो बंदा कोई काम का नहीं रहेगा, वो चाहे जिंदा हो मरा हुआ है, समझ लो। वो पोस्टर मैंने भेजा था सब। आई बात समझ में? तो इंतजार मत करो। अभी नीचे बैठे तो भी मैंने बोला था, इंडिया की आयु WHO के मुताबिक 70 साल से ज्यादा नहीं है, और हेड की बात कर रहा हूँ, राइट। और जितनी उम्र है 70 में से लेस करो
बाकी का दिन निकालो, पता चलेगा कि कितने दिन तुम्हारे पास है, कौन सा दिन कम है। इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करने वाले के हाथ में सिर्फ उतना ही आता है जो कोशिश करने वाला बंदा छोड़ देता है। पूरी लीडर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, जो मेरी ग्रेट एंड बेस्ट अपलाइन है, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, मुझे समझाया, उनकी बदौलत से आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। बहुत सारा हेल्प किया और ये हेल्प के साथ आज 32,000 की टीम है और योगेश ठक्कर बहुत करोड़ से नजदीक है। अगले महीने एंड तक करोड़ पूरा कर दूंगा। काम नहीं है, बहुत सारे लीडरों का सपोर्ट है, ग्रेट अपलाइन का सपोर्ट है, हमारी कंपनी का सपोर्ट है, सागर सर का सपोर्ट है, आप सब लोगों का सपोर्ट है, तब जाके स्टेज पर पहुंचता हूँ मैं, या आप लोग भी पहुंचेंगे। लेकिन बहुत सारा नॉलेज लेने के लिए खड़े होके आपकी बेशुमार तालियों के साथ मेरी ग्रेट अपलाइन और आप सबकी भी ग्रेट अपलाइन को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर धर्मान पंड्या साहब। विजय